जय हिंद। आज हम लोग समग्र शिक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत ये लिपि के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से लिपि सीखने की शुरुआत में ही समस्या होती है और क्या क्या समस्या है जिसके चलते छोटे बच्चे सीखने में बहुत तकलीफ में आ जाते हैं और उसका समाधान भी हम बताएंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, गिनती में हम लोग 1 से 100 तक की गिनती में हम लोग को 100 नाम याद करने पड़ते हैं, लेकिन मैं उसको आसान करके बतलाऊंगा कि सिर्फ 19 नाम सीखने होंगे और 1 से 100 तक की गिनती आप याद रख सकेंगे। क्या कह रहे हैं, सब कुछ जानते हैं? अच्छा, तो जानते हैं तो अभी 1000 साल से सब चला रहे हैं और पूरे विश्व के 37% अनपढ़ हमारे देश में है। तो 37% मतलब 37 बोले तो अरे 37 का हिंदी की गिनती नहीं जानते। 37 का मतलब हुआ 37। अंग्रेजी गिनती के भरोसे में चल रहे हैं, हिंदी गिनती याद नहीं रहती है। अच्छा, इसके बारे में पहले ही हम बतलाते हैं, सुनिए गौर से। ये अंग्रेजी वाले के बैसाखी चल करके कहाँ तक जाइएगा, आत्मनिर्भर बनिए। आइए देखिए क्या जानते हैं सब कुछ, मतलब समस्या भी नहीं सुनना चाहते हैं और उसका समाधान भी नहीं जानना चाहते हैं। 1000 साल से चला रहे हैं लिपि को, वो तो सोचिए। और 37% आबादी, 37 क्या 37% आबादी देश की हमारी अनपढ़ है। विश्व का 37% अनपढ़ भारत में है। देखिए शुरुआत में क्या समस्या है, अब उसको दूर करना ज़रूरी है। ये सिस्टम बहुत पुराना ज़माना से चल रहा है, लेकिन क्या समस्या है उसको तो समझिए। देखिए वो आसान करने से आप सभी कोई पढ़ेंगे अच्छा से। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा बहुत पढ़ाई किया और छोड़ दिया स्कूल। देखिए सबसे पहले गिनती ही देखिए। गिनती में क्या पहले हो रहा था कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में 100 नाम याद करने पड़ते थे, लेकिन देखिए इसको आसान कैसे किए हैं। सिर्फ 19 नाम याद करने पड़ेंगे। वो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। उसके बाद 20 30 40 50 60 70 80 90 100, सिर्फ 19 नाम। और वो गिनती कैसे होगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का द लीजिए, द 1 द 2 द 3 द 4, इसी तरह से 20 का बी लीजिए, B1 B2 B3, इसी तरह से 30 का ती लीजिए, T1 T2 T3 T3, इसी तरह से 40 का चा लीजिए, चा 1 चा 2 चा 3 चा 4, इसी तरह से 50 हो गए। 50 का प लीजिए, P1 P2 P3, इसी तरह से 60 हो गए। 60 का सा लीजिए, सा 1 सा 2 सा 3 सा 4, 70 हो गए। अब 70 का सत लीजिए, इसका सा लिए थे ना, 60 का सा लिए थे, लेकिन 70 का सत लेना है। सत 1 सत 2 सत 3, इस तरह से 80। और 80 का अ लीजिए, A1 A2 A3, इस तरह से 90 का ना लीजिए, ना 1 ना 2 ना 3, इस तरह से 100। अब देखिए कितना आसान है ये गिनती। जो 100 नाम सीखने होते थे ना बच्चों को, उनको आसान कर दीजिए, वो गिनती सीख जाएंगे जल्दी। अब हम लिपि के बारे में बतलाएंगे क्या क्या समस्या है। उसको तो 1000 साल पुराना लिपि सब चलाते हैं, तो उसमें तो जो समस्या है कम से कम समय के हिसाब से उसको तो सुधारना चाहिए ना, लेकिन नहीं सुधार हुआ है। आपको पता चलेगा क्या क्या गड़बड़ी है, तब ना सुधारिएगा। मैं बतलाऊंगा सुधारने का क्या क्या सुधारना चाहिए, इसमें क्या क्या कमी है। और उसका उपाय भी हम बतलाएंगे, इसका समाधान क्या है।
ये पहले इसको मिटा देते हैं, तो भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ये गिनती तो सीख लिए ना, इसको तो अब क्या लिखे रहने का मतलब कुछ नहीं। जो बच्चे हैं 3-4 साल की उम्र में सीखते हैं ना पढ़ाई लिखाई, अब बोलिए उस 100 नाम उसको याद कराइएगा, और अभी सोचिए सिर्फ 100 नहीं 19 नाम सीखने होंगे, सोचिए आसान हो जाएगा ना उसके लिए गिनती। अब देखिए लिपि, देवनागरी लिपि जो सीखते हैं हम लोग बचपन में, सीख करके तो आप हो गए, सब पढ़ लिख लिए, लेकिन बच्चों को क्या समस्या होती है वो सुनिए पहले। जब लिपि सीखते हैं तो भ्रम क्या होता है, ये आकार का भ्रम, इकार का भ्रम कैसे होता है देखिए। राशन, गणराज्य, तो इसमें रा में आकार लगा हुआ है, ये जो डंडी है ये आकार है, तो ये आकार जो है ना ये स्वर का मात्रा है। और लेकिन श जो है इसमें भी डंडी है लेकिन ये आकार नहीं है, तो छोटा बच्चा सोचता है कि ये आकार है, ये आकार नहीं है, शकल सूरत सभी कुछ एक ही है। यहाँ देखिए गणराज्य, ग में आकार नहीं है लेकिन डंडी है, अणा में आकार नहीं है लेकिन डंडी है, रा में आकार है, डंडी है तो आकार है। ये कन्फ्यूजन उस सबको होते रहता है, भाई कहाँ आकार है कहाँ आकार नहीं है। और एक तो देखिए कार्रवाई, बच्चा जो सीखा ये ऊपर वाला तो ई है, यहाँ ऊपर वाला रा है, शकल सूरत एक ही है, लेकिन यहाँ पर रा है यहाँ पर ई है। अब वो लोग परेशान होते रहते हैं। ये सब को सुधारना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे बच्चा को। ये डंडा है तो आकार है, डंडा है तो आकार नहीं है, ऊपर में लगा हुआ है तो कहीं ई है कहीं रा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम सरल होना चाहिए जिसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, कोई भी लिपि में एक वर्ण से एक ध्वनि को निर्देशित किया जाना चाहिए। मतलब एक ध्वनि लिखने के लिए एक ही वर्ण होना चाहिए, और एक वर्ण से देखिए एक वर्ण से एक ध्वनि, और एक ध्वनि के लिए सिर्फ एक ही वर्ण का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है इसमें जो अभी हम कर रहे हैं कि एक वर्ण से सिर्फ एक ध्वनि निकलेगी और एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ एक ध्वनि है रा, रा के लिए कितना आप शकल सूरत बदल रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम में कृषि ऋण, यहाँ देखिए एक ध्वनि है रा, लेकिन रा का कितना रूप कर दिए, तो एक ध्वनि का एक ही रूप होना चाहिए तब ना। छोटा बच्चा शुरू में ही तो एकदम हालत ख़राब हो जाता है। वो क्या क्या देखिए, ये तो एक हुआ राष्ट्रीय रा वाला जो मुख्य वाला ये जो लिखे हैं, उसके बाद टा के नीचे रा लगा है ट्रा, ये देखिए दूसरा रूप। कार्यक्रम, ये जो ऊपर में रा लगा दिया गया, ये तीसरा रूप। ये चौथा रूप क्रम में,
ये चौथा रूप। एक कृषि जो री लगा हुआ है ये पांचवा रूप, ये र ध्वनि ही है। ये ऋण वाला जो है ये भी र का ही ध्वनि है। ये देखिए 6 प्रकार का सकल सूरत, ये नहीं होना चाहिए। र ध्वनि है तो उसका एक ही वर्ण होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। यही शुरू में बहुत समस्या आता है। देखिए ऐसे ही एक एक करके हम आपको बतलाते जाते हैं सब। स्वर की जो मात्रा सीखते हैं ना, जैसे आकार, इकार, उकार, एकार, ओकार, ये सब स्वर की मात्राएं हैं। तो स्वर की मात्रा देखिए आकार का भ्रम कैसे होता है। ये द्वार, अब ये जो आकार लगा हुआ है ना, ये दा के लिए है कि वा के लिए है, बतलाइए, है ना भ्रम। वैसा ही ई के लिए देखिए, इकार, यहाँ तो ठीक है ना में लगा दिए, अरे सा कैसे बन गया, निश्चित। अब यहाँ इकार जो है ह्रस्व इकार स के लिए है कि च के लिए है ना बेटा ये स्पष्ट होना चाहिए। तो ऐसा ही देखिए यहाँ आकार किसके लिए लगा है सो पता नहीं चलता है, इकार किसके लिए है सो पता नहीं चलता, एकदम स्पष्ट होना चाहिए जो स्वर का मात्रा भी। अच्छा एक चीज़ छूट गया, वो जो हम अनेक रूप बतला रहे थे ना एक वर्ण का, वो रा का जैसे बतलाया वैसा ही देखिए ना। आप कुत्ता लिखिएगा तो क्या कैसे लिखिएगा, कु ता पर ता लगा दिए, ता पर ता लगा है वो कैसे, वो तो चेंज हो गया ना दूसरा ता तो पता नहीं चलता। वक्त कैसे हो गया, अच्छा वक्त तो छोड़िए। शक्ति, का और ता है, कहाँ का दिखाई दे रहा है कहाँ ता दिखाई दे रहा है, ऐसे तो बदल गया ना। तो का तो एक ही रूप होना चाहिए, आप रूप बदल देते हैं। ता का एक ही रूप होना चाहिए, वो भी बदल देते हैं। ऐसे ऐसे गड़बड़ हो रहा ना। और ये का के लिए स्वर की मात्रा का के लिए है कि ता के लिए है सो पता नहीं चलता है। वैसा ही किया है वो देखिए विद्या, ये देखिए दा और या को आप शकल बदल दिए ना, विद्या है। ये दा कहाँ दिखाई दे रहा है या कहाँ दिखाई दे रहा है, विद्या, रूप बदल दिए। मतलब एक वर्ण को आप कई प्रकार से लिख रहे हैं, तो एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होना चाहिए ना। आप देखिए कितना किस्म का कर रहे हैं, यही तो कन्फ्यूजन होता है, एक ही होना चाहिए। ये सब का हम समाधान बताएंगे, ख्याल रखिएगा। और देखते जाइए कितना समस्या है बच्चों के लिए, ये सब कमियां हैं लिपि की। और देखिए इसमें देवनागरी में देखिए बहुत पुरानी तकनीक की है लिपि। उसमें क्या हो रहा है ना, समय का मात्रा के लिए ना आधा अक्षर लिख देते हैं तो आधा हो गया, वो समय आधा हो गया। लेकिन ये भी कैसे हो रहा है देखिए, ये तो देखिए कल्प,
ये तो खुला खुला थोड़ा सा पता चल रहा है कि ला आधा है, उच्चारण आधा हुआ पा। तो ला का समय आप कम करके बतला रहे हैं, तो ये समय का संकेत उसके साथ में है, एकदम ठीक पता चल रहा है। लेकिन इसमें क्या पता चल रहा है, ये जो छोटा सा वाल लिखे हुए हैं आधा अधूरा है, ये तो आधा होना चाहिए। और द पूरा का पूरा लिखे हैं तो इसका समय पूरा लगना चाहिए, लेकिन तो ऐसा तो नहीं है। ये हो गया द्वार, तो द आधा समय लग रहा है, लेकिन उसको पूरा आप लिख रहे हैं, तो समय का संकेत आपका कैसा आप स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसे यहाँ आधा लिखते हैं तो वो समय आधा होगा, यहाँ पूरा लिखते हैं तो आधा समय लगेगा, और यहाँ आधा लिखे हुए हैं तो वो पूरा समय होगा। और ये आकार का जो स्वर का जो चिन्ह है आपका, मात्रा जो है स्वर का, वो देखिए वो कॉमन लगा हुआ है, किसके लिए पता नहीं चलता है। ये सब तो समस्या है ना, ये सब कमी है, इसका भी समाधान हम बताएंगे। अच्छा, इसी में देखिए और द्वार वाला तो कई जगह उदाहरण दे दिए। वृद्ध, वृद्ध ध आखिरी में आ रहा है, लेकिन आप पहले लिख दिए उसको, वृद्ध द ध, वृद्ध वृद्ध, तो ये पहले लिख दिए हैं, इसको क्रम में सही नहीं आ रहा है। लेकिन क्या है, जो हम समय का मात्रा जो बोल रहे थे ना, शकल से तो ये ध आधा समय के लिए होना चाहिए, आधी मात्रा होनी चाहिए समय का, और द पूरा होना चाहिए। लेकिन ये तो बात उल्टा है ना, द का समय आधा लगता है, वृद्ध द आधा समय लगता है, लेकिन आप उसको पूरा लिख दे रहे हैं। और वृद्ध ध जो है पूरे टाइम के लिए, पूरा समय है उसका, पूरा मात्रा है, उसको आधा आप लिख रहे हैं। है ना कन्फ्यूजन कितना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों को सोच लीजिए कितना समस्या होता है सीखते समय में, इतना कन्फ्यूजन लगा करके रखे हैं। अब ये 1000 साल से चल रहा है, इसको सुधारेंगे नहीं तो बच्चे सब समग्र शिक्षा, वो अनपढ़ के अनपढ़े रह जाएंगे। 1 क्लास 2 क्लास सीखेगा, उसके बाद वो बोलेगा नहीं हम बकरी चराएंगे, गाय बैल चलाएंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, स्कूल नहीं जाएंगे, मारेगा पीटेगा उसका माँ बाप, स्कूल नहीं जाएगा। कारण यही सब है, उसको समझ में नहीं आता है, न लिपि समझ में आ रहा है, न गिनती समझ में आ रहा है। नहीं हम बकरियाँ चराएंगे, नहीं गाय चराएंगे, हमको अच्छा नहीं, हम खेत कुदाली चलाएंगे, हल चलाएंगे, लेकिन स्कूल ज़बरदस्ती मत भेजिए। माँ बाप मार पीट के ले जाता है, उठा उठा के ले जाता है स्कूल, लेकिन नहीं सकता है वो। स्कूल पहुँचा तो मास्टर डांटेगा कि कैसे बेवकूफ़ बच्चा है, खुद समझता नहीं है, जानता नहीं है। आपका सिस्टम है ऐसा गड़बड़। समस्या को जानना ही नहीं चाहेंगे तो उसका समाधान कैसे सोचेंगे। शुरू में बोलेंगे जानते हैं सब कुछ, क्या जानते हैं। देखिए कैसे, एक तो ध्वनि हम लोग जो बोलते हैं कोई आगे पीछे ध्वनि नहीं है, एकदम स्पष्ट है। जैसे हम कहते हैं निर्देश, निर्देश, निर्देश बोलने में हमको कोई गड़बड़ी नहीं, बच्चे भी एकदम सही बोलेंगे निर्देश। लेकिन आप जब लिखिएगा ना तो ऐसे लिख दीजिएगा, ये हो गया निर्देश आपका। तो नी के बाद तो र होना चाहिए ना आपका, एक तो शकल उसका, दूसरा ये र का, उसको कहाँ दे के बाद लगा दिए हैं। तो क्रम सही है क्या? ये तो गलत है ना क्रम आपका। तो छोटा बच्चा के लिए क्या हो रहा है, आपको 1000 साल से ये चीज़ देख रहे हैं, कैसे होगा? हाँ, ऐसे तो कुछ तो सुधार करिए। सुधार है हमारे पास में, सुनना ही नहीं चाहेंगे, क्या होगा? ये समस्या है, उसको मानेंगे नहीं तो सुधार का तो सवाल ही नहीं उठता है। और देखिए अर्थ है, अब देखिए आ के बाद र का उच्चारण है, ये बदला हुआ शक्ल, ये र लगा हुआ ऊपर में।
वो ई की मात्रा दीर्घ ई का जो लगता है ऊपर वैसा ही लगा हुआ है रेप। आ के बाद रा लगना चाहिए, उसके बाद ध यह लगेगा ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आ लिखे उसके बाद ध या लिख दिए उसके बाद रा लगा दिए, ऐसा होगा क्या? ये तो क्रम गलत है कि नहीं? नहीं मानेंगे आप? ये सब सही है, ये विशेषता है। इसी के पैर में बच्चे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, बकरी चराने, कोई गाय चराने, कोई होटल में प्लेट धो रहा है। और देखिए इसमें क्या है कि जो हम लोग लिखते हैं वही पढ़ना चाहिए। हमारा विद्वान बोलते हैं कि तुम वैसा ही है, सटीक है, जो लिखते हैं वही पढ़ा जाएगा, जो पढ़ते हैं वही लिखा जाएगा। देखिए इसका सच्चाई। व्यय, तो व्यय ना व्यय क्या बोलते हैं? व्यय, व्यय तो नहीं बोलते हैं, व्यय बोलते हैं। तो वह में एकार कहाँ से लाते हैं? व्यय, व्यय, ये तो एकार तो लिखा नहीं हुआ है, तो जो लिखा हुआ वो वही ना पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा कैसे पढ़ते हैं? इसमें देखिए इसको क्या कया है, क्या है, कैसे पढ़ते हैं? क्या, क्या तो क में एकार कैसे लगाते हैं? के या क्या, कया नहीं बोलते हैं। बोलिए जो चीज़ लिखा हुआ नहीं है वो चीज़ आप बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इस वर्ण से आप तो जो लिखे हैं उससे दूसरा ध्वनि भी निकाल रहे हैं आप। पहले तो क लगा रहे हैं तो उसको तो ठीक है क है, लेकिन यहाँ पर के कैसे हो जा रहा है जबकि एकार उकार कुछ नहीं लगाया हुआ है ना? समस्या बच्चा लोग बहुत मुश्किल में पढ़ता है, और पढ़ा लिखा आदमी तो भाई सब कुछ जानता है। वो छोटे बच्चे जो सब कमज़ोर हैं पढ़ाई में, तो बस इसी में फेंका जाते हैं, चला जाता है गाय चराने के लिए। ये तो ए आ गए ना शुरू में, इसमें देखिए क्या होता है। द्वार, दो शुरू में द्वार, ये दवार तो नहीं बोल रहे हैं, दवार बोलिएगा कहाँ से? आप तो वदार लिखे हुए हैं भाई, ये क्या है? वाव आधा लिखे हैं, फिर दा में आकर वदार है, तो बोले कि वो वदार नहीं है, आपको पढ़ना नहीं आता है, अच्छा से पढ़िए। तो आप द्वार जब लिख रहे हैं तो पहले तो हम चर्चा किए कि भाई जो आपका आधा ध्वनि है, द्वार दा आधा होता है, उसको तो आप पूरा लिख दिए हैं। यही समय का संकेत है देवनागरी में, 1000 साल से यही चल रहा है, गलत संकेत, समय का गलत संकेत। उसके बाद जो पूरा ध्वनि है जिसका, वाह का द्वार, वाह देरी तक बोल रहे हैं, वो पूरा ध्वनि है लेकिन उसको आधा दे दिए। तो आप जो समय का संकेत है ना, लिपि में सही नहीं दे रहे हैं, उसको क्रम भी सही नहीं दे रहे हैं। द पहले बोल रहे हैं, वह बाद में बोल रहे हैं, लेकिन वह पहले लिख दे रहे हैं, ये क्रम भी गलत है। समय का इसमें संकेत भी गलत है। इसके अलावा आपका जो स्वर का मात्रा जो है, ये आकार जिससे ध्वनि को आगे बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, वो भी गलत लगा है। किसके लिए लगा? ये दोनों के लिए, किसके लिए लगा है? ये भी गलत संकेत है। इसको तो आप जब मानिएगा तब ना सुधारिएगा। द्वंद्व, देखिए द्वंद्व, यहाँ भी ओकार आ रहा है, द्वंद्व, द्वंद्व कैसे? ओकार तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, फिर बोलने में ओकार कैसे आ रहा है? यही सब तो सब गड़बड़ी है। इसको और भी है समस्या, जो इस सब का सबका समाधान है, और
दूसरा वीडियो में हम बनाए हुए उसको भी थोड़ा देख लीजिए। इसमें और भी बहुत समस्या है। तो क्या है, आपको अगर समस्या इसको समझ रहे हैं, बच्चे लोगों को सीखने में ही, लिपि सीखने में बहुत समस्या होता है ये चीज़, इसलिए नहीं सीख पाता है। वो बकरी चराएंगे बोलता है, खेत में जाएंगे हल चलाएंगे बोलता है। ऐसे ही देखिए, इसका समाधान होड़ोसेणा लिपि में है, एकदम सटीक है। एक वर्ण के लिए एक ध्वनि और एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। फिर वो समय उमय का जितना अभी बोल रहे थे ना, ऐसा कोई समस्या नहीं है उसमें, एकदम सटीक है, वो नया बनाया हुआ है, देवनागरी से ही विकसित है। लेकिन एक बार देखिएगा तब तो पता चलेगा। ये समस्या को पहले समझिए, उसके बाद समाधान इतना सरल कैसे हो गया, ताज्जुब रह जाइएगा। उस लिपि में सिर्फ दो ही चीज़ है, एक तो ध्वनि का संकेत है, दूसरा समय का संकेत है, और इतना सरल तरीके से हैं, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा कोई परेशानी नहीं होगा। अच्छा, ये जो क्षेत्रीय लिपि है, क्षेत्रीय लिपि भी वही 1000-1200 साल पहले बनाया हुआ है ब्राह्मी से, वो तो पता है ना हम। अच्छा, दूसरा वीडियो भी देखिएगा, उसमें बात क्या हो रहा था कि जब ब्राह्मी लिपि से देखे कि लोग बहुत काम का चीज़ है, तो अपना हिसाब से वो लोग अपना अपना भाषा के लिए बना लिए लिपि। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बस अपना ही भाषा लिखने का इंतज़ाम रखे, दूसरा भाषा नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए कम ही रह गए। अभी क्या है ना कि आप बहुत भाषा का शब्द बोलते हैं, आप क्राइम भी बोलते हैं, क्रेन भी बोलते हैं, ट्रेन भी बोलते हैं, ट्रक भी बोलते हैं। तो वो सब लिखने का वो चौथाई मात्रा इसमें लगता है, ट्रक बहुत थोड़े समय के लिए टल। ऐसा तो इंतजाम नहीं है ना, समय का जो संकेत है, जैसे इसमें देवनागरी में भी जो बोल रहे थे ना, समय का संकेत उसमें सही नहीं है क्षेत्रीय लिपि में। इसके अलावा बहुत से ध्वनियाँ नहीं है, किसी में क्ष नहीं है, किसी में श नहीं है, ऐसा ही बहुत सा है। अब जब आप बोलते हैं कि क्षेत्रीय लिपि से के माध्यम से भी पढ़ाई होगा, आप हिंदी का शब्द को ही उद्धृत नहीं कर पाएंगे, अंग्रेजी के शब्द को उद्धृत नहीं कर पाएंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये जो बतला रहे थे ना हम, ऐसी भी लिपियां हैं जिसमें ये तो स होता है डेड बॉडी, स हुआ, और लेकिन ऐसी लिपि है जिसमें कि दंत सा है, तलब स नहीं है, वह नहीं है, ब है, तो बोल देगा सब। अरे एक तो मज़ेदार बात याद आ गई, देखिए आप तो देवनागरी तो उससे क्षेत्रीय लिपि सबसे तो अच्छा है ना। ये देखिए ब्रश, क्षेत्रीय लिपि में कैसे लिखिएगा, वो चौथाई मात्रा दर्शाने का उपाय नहीं है। वो तो आप जब उद्धृत करिएगा ना हिंदी को, तो हो जाएगा ये बरस, तालाब सा भी नहीं है। बोलिए अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं। ऐसे आप कैसे आप उद्धृत करिएगा हिंदी के शब्द में। आजकल तो बोलचाल में भी बहुत से भाषा सब के शब्द आते हैं ना, और जो लिपि जो बनाई गई थी सिर्फ अपनी भाषा लिखने के लिए, तो अपनी भाषा का तो एक सीमित दायरा था शब्दों का। लेकिन अभी तो विस्तार बहुत हो गया है ना, आप सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं लिख सकते हैं इन लिपियों में। ये सब भी वैसा ही पुरानी है लिपियाँ, तो ये सब का भी सबका समाधान वही है, होड़ोसेणा लिपि। और रोमन लिपि का क्या है, वो तो 2500 साल पुराना है। बच्चे जो सीखते हैं ना, वो बस रोमन लिपि के चलते ही ये मार खाए जाते हैं शुरू में। एक वर्ण से, एक लेटर से बहुत सा उच्चारण निकलेगा, और कोई एक ध्वनि के लिए बहुत सा लेटर से इस्तेमाल होगा। कहीं साइलेंट रहेगा कोई लेटर, कभी शुरू में, कभी बीच में, कभी आधा में। ऐसा ही बहुत सा समस्या है उसमें। उस सबका समस्या लिपि से है। जो लिपि को अगर नहीं सुधारेंगे ना, तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। जो तेज रहते हैं, जैसे आप लोग हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं। जो सब थोड़ा कमज़ोर है दिमाग से, वो सब तो बस गाय बकरी ही चराते हैं। वो 1-2 क्लास के बाद आगे नहीं पढ़ सकते हैं। अरे देखिए, हमारी बातों का अगर
बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ओडोसेना लिपि के बारे में बताया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।